देखो 6 नंबर सवाल समझना ध्यान से। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो टंकी बनाने में लोहे का आयतन क्या है? अर्धगोलाकार टंकी है। टंकी कैसा है? अर्धगोलाकार टंकी है और 1 सेंटीमीटर लोहे के चादर से बनी है। देखो ये जो देख रहे हो ना, ये है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर। क्या है ये? कढ़ाई देखे हो घर में, मोटा रहता है, तो वो 1 सेंटीमीटर मान के चलो उसको, ठीक है। और त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर से बनी है। आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। आंतरिक त्रिज्या कितनी है? आंतरिक मतलब यहां तक, बाहर नहीं जाएगा, समझ गए ना? मतलब इसको नहीं लेना है आंतरिक में, ठीक है। यहां से यहां ये जो है कितना है? 1 मीटर। त्रिज्या कितना है? आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर। 1 मीटर मतलब क्या? 100 सेंटीमीटर। और टोटल हो गया बाहरी अगर ले लेंगे तो बाहरी त्रिज्या कितना? 101 सेंटीमीटर जुड़ गया। ये 100 हो गया और ये 1 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 101 सेंटीमीटर। लोहे का आयतन हम लोग निकालेंगे। टंकी बनाने में लोहे का, अब टंकी कैसा है? अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे 2 आर होगा, बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब, क्योंकि बीच वाला में पार्ट चाहिए। तो बड़ा आर हो गया कितना? 101। और छोटा कितना हो गया? 100। समझ गए ना? दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो बीच वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये हो गया 2/3। पाई का मान 22/। पाई का मान ध्यान रखना किताब में 3.14 भी बोलेगा कहीं कहीं लेने के लिए, ठीक है। किताब किसके सामने है? देखो क्या कहा है पाई का मान। देखो त्रिज्या देखो, बड़ा वाला आर कितना हो गया? 101 का क्यूब है। छोटा वाला कितना हो गया? 100 का क्यूब। इसको हल कर देना है, कटेगा। 22 दूनी कितना हो गया? 44 और 7 या 21। इसको अंदर में हल कर लो। 101 का क्यूब कितना हुआ? 101 गुना 101 गुना 101 10 30 301 आए 100 का क्यूब। तो द्वितीया 1 2 3 4 5 6, दोनों को माइनस कर दो तो 44/21। और इसको इसमें माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 30301 कटेगा 7 से। तो 28 2 23 21 2 20 7 से नहीं कटेगा। गुना करो, गुना करके हल करो। 44 गुना करके आया 1 3 3 3 2 4 4 बटे कितना हो गया? 21। देखो आंसर कितना है? फिर से बोलो। 0.06348। देखो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर। क्या आ गया? क्योंकि हम लोग 1 मीटर को बदल दिए थे किसमें? सेंटीमीटर में। तो ये आंसर हमारा किसमें आया? सेंटीमीटर में आया। अब सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है किसमें? मीटर क्यूब में। देखो ध्यान से, अगर कहेंगे 5 सेंटीमीटर, कहेंगे इसको मीटर में बदलो तो भाग दे देंगे किससे? 100 से। अब ये क्या बन गया? मीटर। लेकिन रहेगा कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बदलना है मीटर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। तो इसको 2 बार भाग देना पड़ेगा किससे? क्योंकि सेंटीमीटर कई बार है यहाँ पे, तो हम लोग भी भाग कई बार देंगे। तो अब ये मीटर नहीं बना, क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। क्या बना? अब तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर क्यूब है तो तुमको भाग भी कई बार देना पड़ेगा। तो अब ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं बना, अभी क्या क्या हो गया?
मीटर क्यूब। समझ गए? तो हमारे पास क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग कई बार भाग देंगे? 100, 100 और 100। तो ऊपर कितना अंक है? 1 2 3 4 5, जबकि जीरो कट हो रहा है 6। तो हमको यहां पर भी 6 अंक बनाना है ना। तो मेरे पास 5 अंक है, तो एक अंक क्या किए? जीरो। अब कितना अंक बन गया? अब दशमलव को यहां से उठा के यहां कर देना है। दशमलव यहां आ गया पहले, फिर 0 6 3 4 8 7 8 0। ये क्या बन गया? मीटर क्यूब। अपने मन से क्या दे दिए? अब दशमलव के बाद 2 अंक लो, 3 अंक लो, जो लेना है। देखो, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर। ठीक है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 154 सेंटीमीटर। देखो, क्यूब होगा, स्क्वायर होगा। तो गोले का, बताओ गुंजन, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया? 154। 4 गुना पाई का मान 22 बटे आर स्क्वायर बराबर 100। तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुना 7, कोना कोनी गुना, और 4 गुना 22 कहां जाएगा? नीचे। 22 से 154 कै बार में? तो आर बराबर स्क्वायर क्या बनेगा? रूट 7 गुना 7, और नीचे 4 को लिख सकते हैं 2 गुना। तो 2 7 में से 1 बाहर, वर्गमूल आ गया। तो त्रिज्या कितना निकल गया? 7 बटे 2 सेंटीमीटर। हम लोगों को निकालना है गोले का आयतन। क्या निकालना है? गोले का। अभी हम लोग का त्रिज्या निकल गया 7 बटे 2। लिखेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4 बटे 3 पाई आर। तो 4 बटे 3 पाई का मान 22 बटे, और आर का क्यूब मतलब कई बार? 7 7 खत्म, 2 2 दूनी 4, 2 से 22 11। तो 7 गुना 7 49 गुना 11, 9 9 4 13, 539 कटेगा, और 539 बटे 3 भाग दे दो। 3 एका 2 बचा 23, 3 सते 21, 2 बचा 29, 3 नमा 27, 3 बटे 2 बटे 3 सेंटीमीटर आयतन निकल गया ना। तो क्यूब आ गया। देखो आंसर। 8 नंबर सवाल पर ध्यान दो सभी कोई। देखो इधर, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। देखिए, भवन का गुंबद इस तरह से बना देता है। किसके आकार का है? अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, अंदर से इसमें सफेदी कराना है। अंदर से क्या करना है? इसमें पेंट कराना है, सफेदी कराना है। और सफेदी कराने का जो खर्च है, जो दिया हुआ है, पहले लिख लो। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन। सफेदी कराने का खर्च है 498 रुपया 96 पैसा। ठीक है, और सफेदी का दर, सफेदी कराने का दर 2 रुपया प्रति, कहां है सवाल? हाँ, 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर। प्रति वर्ग मीटर का मतलब होता है इंग्लिश में क्या? मीटर स्क्वायर। वर्ग मतलब स्क्वायर हुआ। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा क्या रुपया? मान के चलो, ये जो व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, ये है तुम्हारा, ये 1 मीटर है और ये 2 मीटर है, मान के चलते हैं। ठीक है, तो अगर लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो 2 एका 2, क्षेत्रफल कितना हो गया? 2 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया? अब कहेगा कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है, ये जो व्हाइट वाला लगा हुआ है ना इसमें, ठीक है, सनमाइका जो भी फॉर्माइका लगा हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 320 रुपया। तो मेरा पूरा व्हाइट बोर्ड कितना है? 2। तो 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर का 320, तो 2 मीटर स्क्वायर का
कितना रुपया लगेगा हमको? 640। समझे बात को? तो अब तुमको यहाँ दूसरे तरह से क्वेश्चन कहा है, तुमको कहा है कि तुमको लग गया 640 टका। कितना लग गया? और 1 मीटर का ले रहा है कितना? 300। तो कितना बोर्ड है तुम्हारा? समझो इस बात को। तुमसे पैसा कितना लिया? 640। और बोला कि टोटल पैसा कितना लिया? 600। और बोला तुमको ये भी बता दिया कि 1 मीटर स्क्वायर का लिए तुमसे 320। तो तुम समझ गए कि 320 लिया मतलब 640। मेरा बोर्ड कितना था? समझ गए? तो हम क्या किए, 320 जो खर्च है, जो मीटर स्क्वायर का दर है, दर से कुल में भाग दे दिए। इन किए तो कुल खर्च लगा इतना और दर ये था, तो दर से भाग दे देंगे, इससे तो पता चलेगा कि कितना एरिया था। ठीक है, वक्र पृष्ठ निकल जाएगा इसका। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? 498.96 इसमें भाग देंगे किससे? और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। भाग देके कितना आया? 249.48। तो 2 गुना पाई का मान 22 बटे और r का स्क्वायर बराबर 249.48। पॉइंट हटा दिए, नीचे कितना? 20। तो r स्क्वायर बराबर बटे 100 और ये 7 कहां जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी ऊपर गया और 2 गुना 22 कहां चला गया? अब देखो किससे कटेगा? कटाओ, 11 से कटेगा। 11 दूनी 22, 23 24 2 बचा 29। 11 दूनी 22, 7 74, 11 चौक 66। हाँ 11 से 2 बार में हो गया। 11 से करो, 11 दूनी 22, कितना बचा? देखो 24 में 22 गया, 2 बचा, 2 और 9 क्या हुआ? 29। 11 के बारे में 11 दूनी 22, फिर 7 बचा 74, 11 चौके 66। तो 66 74 8 बज गया 88, 11 थे 88। तो 2 दूनी 4, 4 से कटा दो इसको, 4 पंचे 20, 2 बचा 26, 4 चौके 24, 2 बचा 28, 4 सते। अब जो है 100 बचा, अब नहीं करना है। 567 को 7 से गुना करो, 7 सते 49, या तोड़ दो और 567 है ना, ब्रेक कर दो ताकि वर्गमूल निकालने में ज्यादा आसानी हो जाए। गुने कर लो यार, अच्छा रहेगा। 7 सते 49 के 9 बाकी 4, 7 चौक 42 4 बाकी 4, 7 पचे 35 4 35 4 39 39 69 अब बटे कितना? 100 और स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा, क्या बनेगा? अब 39 69 का वर्गमूल निकालो। 3969 कितना होगा वर्गमूल? वर्गमूल कितना आया? 63। और 100 का वर्गमूल कितना? 10। 1 0 है तो 6.3, ये आया आपका क्या? मीटर। 6.3 मीटर क्या निकला? क्या निकला? त्रिज्या। तो जब अर्धगोले का त्रिज्या पता चल गया तो निकालेंगे अर्धगोले का आयतन। आयतन भी निकालने बोला है। गुंबद के अंदर हवा का आयतन, इसके अंदर जो हवा है उसका निकालना है। 2 नंबर में कहता है गुंबद के अंदर क्या? हवा का आयतन। हवा का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22 बटे और r का क्यूब मतलब त्रिज्या कितना? 6.3 और 6 पॉइंट खत्म नीचे 10, पॉइंट खत्म नीचे 10। सॉल्व कर देना है। 7 से 63 9 बार में, 3 से 9 3 बार में। अब गुना करके, अब नहीं करो, गुना करके 1000 से भाग दे देना। यह आया 523,908 और भाग देना है किससे? 1000 से। तो 523.90 क्या हो गया? मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दो। लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है,
ठीक है, और पृष्ठ क्षेत्रफल S है। एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल S1 है। तो ज्ञात करें नए गोले की त्रिज्या, जो बड़ा वाला आया नया गोला, और S और S1 का अनुपात। देखो छोटा छोटा साइकिल में देखे वो बॉल जो रहता है, अरे साइकिल का गुल्ली जो रहता है छोटा छोटा, तो छोटा छोटा गोला को पिघला करके एक क्या बना दिया, एक बड़ा गोला बना दिया। छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या R है ना, छोटे गोले की त्रिज्या R है, और पृष्ठ क्षेत्रफल, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, S। बड़े गोले की त्रिज्या दिया है, नए गोले की त्रिज्या मतलब R डैश हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। और जिसका बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, S1 या S डैश जो कहो। देखो यहां पे तो छोटा छोटा कितना गोला है, 27 गोला को पिघला करके क्या बनाया, एक। तो छोटा गोला का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R का क्यूब, और बड़ा का हो जाएगा 4/3 पाई बड़ा R का क्यूब, और इसमें गुना कर देंगे किससे, 27 से। छोटा वाला 27 हो गया, 4/3 पाई खत्म, बचा क्या, R क्यूब। ये R क्यूब नीचे आ गया, तो यहां कुछ नहीं तो ऊपर एक बचा और नीचे कितना हो गया, 27। तो दोनों का घनमूल निकलेगा 1 बटे कितना, इसका निकल गया घनमूल 1 है, इसका घनमूल कितना निकल गया, 3। तो R, छोटा R और बड़ा R हो गया 1 और 3। अब क्या बोलता है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहां चले गए, हाँ, नए गोले की त्रिज्या। नए गोले की त्रिज्या कितनी है, नए गोले की त्रिज्या कितनी, 3। दूसरा है S और S दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, छोटा का और बड़ा का। तो 4 पाई R स्क्वायर, इधर हो गया 4 पाई R, 4 पाई खत्म। इसका R कितना था, 1, और इसका R कितना है, 3। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। देखो आंसर दोनों क्या है, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है। देखो गोली होता है दवा का, और बहुत बड़ा बना दी, दवा का कैप्सूल है, ठीक है, 3.5 मिलीमीटर व्यास, व्यास मतलब डी कितना हो गया, 3.5 mm, ठीक है। तो त्रिज्या हो गया 3.5 और बटे कितना 2, ये भी क्या है mm, खत्म कर दिए 20 मिलीमीटर है। छोटा होता है दवा, गोला टाइप का है। कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई पड़ेगी, खाली कैप्सूल है, ठीक है, गोल टाइप से, उसमें कितना मेडिसिन भरा जाएगा, दवाई, कितनी दवाई की आवश्यकता है ना। कैप्सूल में भरे जा सकने वाले दवा का आयतन, देखो 4/3 पाई R क्यूब, तो 4/3 पाई का मान कितना है, देखो तो 10 नंबर क्वेश्चन, पाई का मान कितना बोला है, R का क्यूब हो गया, त्रिज्या कितना है 35/20, फिर से 35/20, और फिर से 35/20, 7 से 35 5 बार में, 5 से 20 4 बार में, 5 से 4 5 से 4 5 से 4 4, 2 से 2 2 से 11, क्या बचा, ऊपर बचा 7 गुना 7 कितना हो गया 49, 11 भी है ना, तो 49 गुना 11, 9 9 4 13, 539 बटे कितना हो गया 3
2 4 4 दूनी 8 तिया 24। भाग दे दो। आंसर देखो 22.45। 458 22.458। तो 22.4 ये जो 8 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, ये क्या कि 5 से बड़ा है ना, तो 5 क्या बन गया, मिलीमीटर क्यूब।